जनता की आवाज सरकार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, छपरा, सीवान, गोपालगंज वालों की आवाज को क्या हो गया है? फिर से एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनानी है या नहीं बनानी है? ये जंगल राज को फिर से एक बार हराना है या नहीं हराना है? तो माताएं बहनें, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाओ जरा अंत तक। मंच के बाहर है वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। आज की इस विराट रैली में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप कुमार जायसवाल जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ नेता श्रीमान तावड़े जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और सहप्रभारी दीपक प्रकाश जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, श्री राधा मोहन जी, जनार्दन सिंह सिकरीवाल जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण निषाद जी, मनन मिश्रा जी, मंगल पांडे जी, संजय मयूख जी, श्री जीवेश मिश्रा जी, राजू सिंह जी, बहन रेणु देवी जी, सुनील कुमार जी, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे बहनों, भाइयों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम प्रणाम। सबसे पहले आज हिंदुओं का नया वर्ष है, गुड़ी पड़वा है, वर्ष प्रतिपदा है। नवरात्रि की शुरुआत भी आज हो रही है। तो मां सिंहासिनी मंदिर की इस भूमि पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भूमि पर आया हुआ बेलन बनवा मंदिर, गणेश मंदिर, दिझावा दुबोली धनेश्वर महादेव मंदिर, गोपाल मंदिर, मां नकटो भवानी मंदिर, करतानाथ मंदिर, ये सभी धर्म स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये जो भूमि है बिहार की, गोपालगंज और आसपास के जिलों की, चाहे देश की स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का लोकतंत्र बचाने का आंदोलन हो, एक गोपालगंज की भूमि ने हमेशा देश को नया रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं गोपालगंज की भूमि को भी प्रणाम करता हूं। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू गंगा विष्णु राय, सुंदरलाल जी, भोपाल पंडित जी, ये सभी को मैं स्मृति कर कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले साल के अंदर ही 2025 में ही बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार को एक बार तय करना है, बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई है। और भाइयों बहनों, जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए,
बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है, कमल के फूल से भरने का काम। और मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। मैं 24-25 के बजट की ही बात करूं, 26,000 करोड़ की रोड की परियोजनाएं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल 21,000 करोड़ से पीरपेटी में 2400 मेगावाट का नया संयंत्र और 11,000 रुपया दिया। 1,60,00,000 घरों में जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाया। 3,52,00,000 लोगों को हमने 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधाएं दी। 1.5 करोड़ शौचालय बनाए। 9 करोड़ लोगों को हमने हर माह 5 किलो अनाज दिया। और बहनों, जोर से ताली बजाना, 1,17,00,000 बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 40 लाख घर बनाए। और आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया, और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी हैं। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने ढेर सारे देश भर में ऐसे काम किए जिसकी भारत के आजादी के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में जोड़ नहीं। 60 करोड़ गरीबों को उन्होंने आगे बढ़ाया और आपने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नक्सलवाद और आतंकवाद आज अंतिम सांस ले रहे हैं। और लालू जी, जब अटल जी ने आईटी की शुरुआत की तो आप कहते हैं आईटी वाईटी क्या होता है? क्या कंप्यूटर दूध दे सकता है? आज बिहार के हर युवा के हाथ में मोबाइल है,
सस्ता इंटरनेट है और गोपालगंज का बच्चा ऑनलाइन पढ़कर विश्व के बड़े बड़े पदों पर पहुंच पाए, ये सुविधा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की। और सहकारिता के माध्यम से पशुपालक, कृषि और ग्रामीण विकास को भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ही आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई और आज एनडीए फिर से एक बार बिहार की जनता के सामने आने वाला है। इस साल के अंत में होने हुए चुनाव में कमल निशान पर बटन दबाकर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाइए। मुझे जोर से जवाब देना गोपालगंज वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? जंगल राज को हराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गोपालगंज वालों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।